डॉक्टर साहब, सफलता सफलता की बात चल रही है। एक सवाल जो मेरा अपना व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए कभी इंसान के सामने ये होता है कि सामने वाला जो है व्यक्ति, या जैसे हमारी गलती नहीं है, जैसे कहीं हम जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, या हमने किसी के लिए कोई व्यूवर्स है, मैंने उसके लिए कुछ अच्छा प्लान किया और ठीक निगेटिव उसकी सोच हो गई। हमारे भी तमाम स्टूडेंट हैं, तो कई बार क्या होता है, हम उनके लिए प्लान कुछ करते हैं, हो कुछ जाता है। जैसे कई बार लोगों को ये होता है कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर वो एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन, इस तरह की चीजें पैदा होने लगती हैं। तो ऐसे सिचुएशन से कैसे बचे, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं आप? देखिए, साइंस और अध्यात्म, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। आपका विषय आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। हाँ, ये थोड़ा स्पिरिचुअल सब। और जहां तक कि स्पिरिचुअल थॉट्स पर आप बात करते हैं, तो वैसे तो मैं साइंटिफिक व्यक्ति हूं जी, लेकिन स्वभावतः मैं स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में भी रहा हूं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अच्छा करना चाहते हैं। आपका सवाल यही था। हाँ, कि आप किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, भला करने जाते हैं, और आप कुछ भी हो जाता है मिस हैपनिंग, और उसमें आपका दोष नहीं होता है, लेकिन आप दोषी हो जाते हैं। तो अब देखिए है क्या, इस पर बहुत सारे लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो आपने देखा यहां शुरू हो जाता है प्रारब्ध के कर्म। जो आपका प्रारब्ध जैसा है, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति, अगर आप किसी जेल में जाएं, जिला जेल में जाएं या कैदियों के पास जाएं जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो जिनकी गलती नहीं है और वो जेल में बंद है। मैं वही बेसिकली मैं उसी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग, और वो कहते हैं कि सर मैं मैंने कोई गलती नहीं मैं किया, मान रहा हूँ इस बात, लेकिन सर एविडेंस ऐसा हो गया, ऐसा सीन ऐसी बन गई जी, कि उसमें हम पकड़ लिए और मैं सफाई देता रहा, लेकिन जज साहब ने मुझे दंड दे दिया और मैं जेल की रोटी खा रहा हूं। आपका सवाल ऐसा ही जी। अब इसमें क्या है, यहां पर सभी को इस बात को सोचना चाहिए कि यहां पर मैं एक संत का नाम लूंगा, वो परम पूज्य प्रेमानंद जी, जो आज की डेट में युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतना है। उनकी चीजें सुनते हैं और उनकी वाणी ओजस्वी तेजस्वी के मेरी साथ मम्मी साथ भेजा करते हैं मुझे, ओजस्वी तेजस्वी के साथ साथ उनकी जो वाणी है वो आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इनमें ये बात तय होती है कि कई बार आपका दोष नहीं होता है इस जन्म में, लेकिन आप उसके दंड के भागी हो जाते हैं। इससे पता ये चलता है कि जो शास्त्र का अध्ययन है वो ये बताता है कि जैसे हमारी बॉडी का जो एज है वो 100 साल है, ये भौतिक शरीर की जी, लेकिन इसके अंदर जो सोल है, दिस इज ए सॉयल, आपका जो आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी एक कॉम्बिनेशन है सॉयल और सोल की। सोल को आत्मा कहते हैं और सॉयल को मिट्टी कहते हैं जी। तो ये आपकी बॉडी मिट्टी कब होती है, जब इससे सोल निकल जाती है, उसको लोग क्या कहते हैं, मिट्टी हो गई, सुना होगा आपने। तो सोल की उम्र शास्त्र में वर्णित है कि 60,000 वर्ष से ज्यादा है, और शरीर की उम्र कितनी है, 100 वर्ष एवरेज। हाँ, तो एक ही सोल कई हजार वर्षों तक आपको शरीर धारण करने के लिए दी जा रही है, वही सोल बार बार शरीर धारण कर रही है। अब जितनी बार ये शरीर धारण करती है, आपके जो कर्म है ये उसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो जहां तक की यात्रा इस जन्म में हमारी आपकी है,
जब हम लोग शरीर छोड़ेंगे वहीं से अगली यात्रा शुरू होती, ऐसा श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो गीता में भी ऐसा वर्णित है। तो आप सोचिए, इसका मतलब जो आपके कर्म है उसका फल काटा नहीं जा सकता है, उसके कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो हमारे, आपने देखा होगा कि जो हमारे श्रेष्ठ लोग जो हमको बताते हैं कि कर्म अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल आप आज यहाँ चोरी करके बच जाएंगे, अगली शरीर में भोगना पड़ेगा। क्योंकि सोल तो वही है, सोल वही है, और सोल आपको एक सिंगल टिक करके दे दी गई, वो आपको इंजन वही है, मतलब आप बॉडी बार बार आप लगा रहे हैं। चाहे जिस भी जहां भी आपका सोल रहे, हाँ, वो पवित्र होना वो पवित्र होना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं, जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल का अगर मान लीजिए कि आप मोबाइल का चिप, सिम, आप सिम में सारे नंबर आपने रखे हैं, और आपने क्या कर दिया कि सिम निकाल लिया और मोबाइल हटा दिया। अब आप जब नए मोबाइल में ये सिम डालेंगे फिर से आ जाएगा, तो फिर से आ जाएगा। अब आप ये क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति जो इस जन्म में आपको दंडित दिख रहा है, उस व्यक्ति के पिछले जन्म में जो पाप थे उसका दंड नहीं मिल पाया, इसलिए ऐसी रचना बनी। एक उलझन रहता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों फिर ऐसा होता। तो ये प्रारब्ध, ये कारण की शरीर है। आपकी जो शरीर है वो कारण से दी गई, और कारण यही है कि जो आपके कर्मों का फल है इसी शरीर से भोगवाना। तो आप कारण शरीर पा करके चल रहे हैं, तो अपने को सकारात्मक कैसे अपने सब। अब ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैसे रखें। तो अपने को सकारात्मक रखने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा, एक तो शास्त्रीय अध्ययन हमारे हर एक हिंदू सनातन में, हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, जो आज की डेट में कम हो पा रहा है। अपने बच्चों को भी शुरुआत में पढ़ाना चाहिए, और हम लोगों को भी अपने जीवन के किसी भी पार्ट में इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट शरीर आपको मिली है। तो कम से कम ये जाने कि हमारे शरीर का विषय क्या है, शरीर क्यों मिली है, प्रारब्ध क्या होता है, और ये तब आप इसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। जो आपको घटना हो रही है, या जो भी जिस तरह के आप इस तरह की कोई घटना देखते हैं और आप जो दुखी हो जाते हैं, इसके दुख की इंटेंसिटी आपकी तब कम होगी जब आपको ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो आपको शरणागति के प्रति आपकी धारणा बढ़ेगी, और शरणागति किसकी, ईश्वर के प्रति शरणागति आपकी बढ़ेगी, और ईश्वर के प्रति शरणागति बढ़ेगी तो आपके जो पहले जन्म में किए गए पाप हैं वो अपने आप नष्ट होंगे। क्योंकि ऐसा रामचरितमानस में वर्णित है कि भगवान राम कहते हैं कि जो मेरे सन्मुख आ जाता है, सन्मुख होई जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब। हमारे सन्मुख या हमारे समर्पण में, हमारी शरणागति में जितने लोग आ जाते हैं, उनके पिछले जन्म नहीं, कई जन्मों के जितने पाप वो सब केवल शरणागति से ही खत्म हो। और ये शरणागति मन वचन कर्म सबसे होना पड़ेगा, तभी आप, क्योंकि आपने 5 करोड़ रुपए किसी से उधार लिया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो उसका ब्याज, आप ब्याज सहित उसको कभी आप भर पाएंगे? कभी नहीं भर पाएंगे। आपकी सैलरी कम है और आपने 5 करोड़ उधार ले लिया और उसका ब्याज भी बढ़ रहा है, तो आप 20,000 रुपए कमा करके आप क्या समझ सकते हैं इस जन्म में भर पाएंगे? नहीं भर अगले जन्म में भी नहीं भर पाएंगे। तो उसका उपाय क्या है? आप उनका दास हो जाइए, जिससे आपने पैसा इतना ज्यादा लिया है कि सर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं आप ही का हूँ, आप चाहें तो माफ कर दीजिए, आप चाहें तो साहब और कर्ज लाद दीजिए। वो आदमी मनुष्य दयालु इतना होता है क्योंकि उसको भी ईश्वरीय गुण है, दया प्रेम करुणा, और वो क्या होगा कि सत्य प्रेम करुणा सब के अंदर है। वो कहेगा कि इनको माफ कर दीजिए संदीप जी को,
और क्या होगा कि आप उन सारे कर्ज से 1 मिनट में माफी आपकी हो जाएगी, आपको कभी कर्ज नहीं बनेगा। तो जीव कोई ये सोचे कि हम कर्मों का फल भोग करके निवृत्त हो जाएंगे, ये शास्त्र की व्यवस्था के हिसाब से नहीं है। और अगर आपके अंदर ये समर्पण, ये शरणागति नहीं आई, तो पुनरप जन्मम पुनरप मरणम ऐसी व्यवस्था में चलते रहेंगे। ये फिर साइकिल और ऐसी साइकिल, कभी पुण्य करेंगे, कभी पाप करेंगे, कभी पाप करेंगे, कभी पुण्य करेंगे। पुण्य का अलग फल मिलेगा, पाप का अलग फल मिलेगा, और इसी व्यवस्था में 84 लाख योनियों। साइंस और स्पिरिचुअल का इतना अनूठा संगम शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। हम अगले सीरीज में जब डॉक्टर साहब लखनऊ में होंगे तो हम फिर डिजीज की बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।